हेलो दोस्तों। आज हम अपने कुछ फील्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जॉब के बारे में कि हमें लॉकडाउन के बाद किस किस फील्ड में जॉब अपनानी चाहिए। जैसे कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे सर्विसेज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आ गया है ई कॉमर्स टाइप की चीज़ें कि सारा काम लगभग ऑनलाइन ही हो रहा है, कि ऑनलाइन फील्ड का हो रहा है कई सारे लोगों को कि ये इसमें क्या है आईटी फील्ड में, फिर इसके कारण हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि आईटी फील्ड में करियर बनाने की। तो हम बेसिकली 3 जो फील्ड हैं उसमें हम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रोग्रामर हैं। डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप मार्केटिंग जो सोशल मीडिया है और एसईओ है ये सब करते हैं। तो इस लॉकडाउन के बाद आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रोग्रामर बन सकते हैं इजीली। इसके हर एक सोर्स आपको अवेलेबल हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि मतलब है कि आपको जो सोशल मीडिया हैं उन पे और कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, पर क्लिक एडवर्टाइज करना, कंटेंट राइटर, ये इसमें डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ चीज़ें होती हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो ये 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए और लगभग ब्रीफ में तो सब कुछ पता ही होना चाहिए होता क्या है, फिर आप इसमें किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट हो सकते हो। तो चलते हैं क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, जैसे स्क्रीन दिख रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो एक अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और उसे क्या कैसी दिखनी चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, वो सब आप उसमें मेंशन करते हो। बैक लिंकिंग करते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे आए वो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करते हो। रैंक सर्च पे कई कीवर्ड्स के साथ खेलते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम आती हैं। दूसरा होता है पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट की, ये गूगल प्रोवाइड करवाता है। मेनली हम गूगल के लिए करते हैं कई बार, तो और भी कई जगह पर प्रोवाइड होता है। फेसबुक पे भी पर क्लिक एडवर्टाइज होती है, इंस्टा पे भी होती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में किन किन कीवर्ड पे पर क्लिक एडवर्टाइज करवानी चाहिए, वो चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बढ़िया इम्प्रूव होती रहती हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल को आप इन्हांस करवाते हो, उसकी एडवर्टाइज करते हो, उसके सोशल मीडिया को इम्प्रूव करते हो। तो ये भी एक अपने आप में है कि हम हर रोज़ सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब चीज़ें हैं। इस पे ये चीज़ें चलाने के साथ साथ आप इसके साथ आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो इसी एज ए प्रोफेशनल लेवल पे। अगर आपको कंटेंट राइटर, कंटेंट मार्केटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप आज इंग्लिश में आप अच्छे से लिख सकते हो, तो आप मार्केटिंग कंटेंट राइटर की चूज़ कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, आप सारी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें कमीशन बेस आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं हम, किसी अमेज़ॉन प्रोवाइड करती है, कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग उनके कुछ प्रोडक्ट का लिंक शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और आप उस लिंक के थ्रू अगर कोई परचेज़ कर लेता है तो आपको कुछ परसेंटेज उसमें मिलता है। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है कि ईमेल मार्केटिंग, अगर आपको ईमेल लिखना आता है तो आपके पास कंटेंट है, तो आप एक किसी बंदे को ईमेल से कन्वेंस करना, कोई डील कहते हैं, लीड लेना, किसी को कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना, उसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। तो कई सॉफ्टवेयर आते हैं बड़े बड़े, कई और फ्री के भी होते हैं, पेड भी होते हैं, सारे तरीके के होते हैं। तो वो उन सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। वायरल मार्केटिंग अपने आप में ये कोई आर्ट है, आप ये कैसे यूज़ कर पाते हो वो आप थोड़े से इन्हांस एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाता है कि जस्ट मार्केट में या ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना, उसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। आप डीप में पढ़ोगे तो और भी अच्छा है, टॉपिक मिलेंगे आपको। दूसरा हमारा जो आईटी फील्ड है वो ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ग्राफिक डिज़ाइनर हर जगह ज़रूरत है, चाहे वो आईटी की हो, कोई सी भी कंपनी है, मतलब उसे डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो वेब डेवलप की हो, चाहे एंड्रॉयड की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे कैसी भी हो, हर जगह पे वो डिज़ाइनिंग का इशू आता ही आता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गए तो वहाँ उनके डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर ज़रूरत पड़ते हैं। वेबसाइट ऐप हो गए, वहाँ डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। कहीं बैनर वैनर बनवाए, एडवर्टाइज़ करने के लिए हुडीज़ बनवाने होते हैं, उनके लिए डिज़ाइनर चाहिए होते हैं। तो कई सारे ब्रांडिंग जो शादियाँ फंक्शन होते हैं तो उनकी वीडियो को एडिट करना, यूट्यूबर की वीडियो एडिट करना, उनके लिए कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करना, वो भी आता है। और गेमिंग में करने के लिए उसके लिए भी होते हैं।
एनिमेशन करना, जो मोशन वाली इमेजेस होती हैं, ये सब चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है। अगर आप ग्राफिक में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस फील्ड में अपना करियर लेना चाहिए, और बहुत ही ट्रेंडिंग में होती है ग्राफिक डिज़ाइनर। और सोशल मीडिया ये सब के लिए पोस्ट बनाना हर कोई रखना चाह रहा है, हर तीसरा बंदा लोगो डिज़ाइन करना, और आजकल तो बूस्ट पे चल रही हैं, तो आप इस पर फील्ड आजमा सकते हो। हाँ, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप कोडिंग कर सकते हो, लॉजिक लगाते हो थोड़ा बहुत भी, और आपका इंटरेस्ट है कि आप करना चाहते हो कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप कोई भी एक फील्ड पकड़ लीजिए, कोई भी बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट कर दीजिए। पाइथन होगी, पीएचपी होगी, सी होगी, जावा होगी, किसी एक सी शार्प हो गई, किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करिए, उसको स्टार्ट करिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना किस चीज़ में है, उसके बाद स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन एक लैंग्वेज को तो उठाना पड़ेगा, जिसे मदर लैंग्वेज कहते हैं। सी सभी ने लगभग सीखी होती है, तो अगर उसको भी आता है तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, कि वेब डेवलपमेंट में आना है, कि डेस्कटॉप वाली वेब जो एप्लीकेशन है उस पर बनाना है, या मशीन लर्निंग या कुछ डाटा साइंटिस्ट जैसा कुछ बनना है, उसके लिए देख लीजिए क्या करना है। तो उसके लिए बेसिक यही है कि पाइथन सीखिए, जावा स्क्रिप्ट सीखिए, आजकल बूम पे चल रही हैं जावा और पाइथन, पीएचपी भी है, .NET भी है। तो अगर आप ये डाटा साइंस और ये सब में जाना चाहते हैं तो पाइथन है, रूबी है, तो आप किस में सीखिए एक एक करके। अब बाकी इन चीज़ों के बारे में डीप में जानने के लिए यूट्यूब पे, गूगल पे सारे वीडियो मिलेंगे आपको। अगर और कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और गूगल कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।